वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस स्किल के अंदर हम सीखेंगे 3 चीज़ें। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना अपनी डोमेन होस्टिंग पे, और इसके बाद डीवी थीम को इंस्टॉल करना और डीवी थीम को एक्टिव करना। ठीक है, डीवी थीम अगर आप सर्च करें डीवी थीम इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आपको काफ़ी गिग्स मिलेंगी। ये देखें 12 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, 45 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये डीवी थीम को जो है इंस्टॉल करके देते हैं सिर्फ लाइफ टाइम अपडेट के लिए। और ये भी 2 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे 19 ऑर्डर हैं और ये 200 हैं। ये सारे यही कर रहे हैं कि डीवी थीम को इंस्टॉल करके दे रहे हैं। देखें, डीवी थीम को इंस्टॉल करके दे रहे हैं 800 रुपये से लेकर 1620 या 2000 रुपये के लगभग। ठीक है, तो आपने ये कैसे काम करना है उसको देखते हैं। जब डोमेन होस्टिंग आपकी अटैच होती है, नई वेबसाइट होती है, तो इस तरह से आपके सामने फ़ोल्डर आता है। ये आपके पास आता है CGI बिन का फ़ोल्डर, जो कि आपको ये शो करवाता है कि इसके ऊपर कोई भी डोमेन मतलब कि थीम या कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, और ये खाली फ़ोल्डर है, और ये डोमेन और होस्टिंग के साथ ये वेबसाइट अटैच हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको सी पैनल में जाना पड़ेगा। किसी भी वेबसाइट के सी पैनल में जाने के लिए आप यहाँ पे अपने डोमेन के बाद / और उसके बाद लिखते हैं सी पैनल। सी पैनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आएगा। इसमें आपसे 2 चीज़ें मांगी जाती हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपकी अपनी मतलब कि वेबसाइट है या क्लाइंट से ली हुई है, तो उसके ईमेल में सी पैनल का लॉगिन जो डिटेल है वो दी होती है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो सी पैनल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपने नीचे जाना है, और एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपने सॉफ्टवेयर ओपन करना है। और इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के आ जाएंगे, जो कि जिसमें वर्डप्रेस है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जुमला भी एक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। WHMS ये होस्टिंग कंपनी के लिए यूज़ होता है। खैर, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। हमने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस का। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट वेरिएंट इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप सिंपली ये वाला सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर कई दफ़ा SSL सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच नहीं है तो फिर आपके वेबसाइट में एरर आएगा, और इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ये कर लें, उसके बाद आप उसको SSL में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी डोमेन है जिसके ऊपर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, mohsinonline.com। और ये इन डायरेक्टरी होता है। कई दफ़ा आप मेन फ़ोल्डर पे नहीं, आगे नए फ़ोल्डर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि पैसेकमाओ.com जो है एक मेन वेबसाइट है, और पैसेकमाओ.com/members ये दूसरी वेबसाइट है। इन दोनों के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो जो मेंबर्स, जहाँ पे अगर आप मेंबर्स लिख लेंगे तो ये वर्डप्रेस mohsinonline.com/members के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं तो ये इसकी मेन डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने टाइटल देना होता है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, और जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू वेबसाइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। यहाँ भी यूज़र नेम देना होता है। यूज़र नेम आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मोहसिन यूज़र नेम दे रहा हूँ, या बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन यूज़र नेम होता है। और जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास ही लिखा होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे कि पास 123 मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। उसके बाद ये ईमेल होती है कि एडमिन ईमेल आपकी कौन सी, जहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी होती है। आप किसी और ईमेल में चाहते हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसको छोड़ देते हैं। ये थीम्स होती हैं, इसको भी छोड़ देते हैं फ़िलहाल, और इसको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये 3-4-5% ये बहुत ही जल्दी इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है विदिन 1 मिनट। और उसके बाद जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, और वर्डप्रेस आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड हमने खुद ही रखा था। और यहाँ पे देखें, अब अगर मैं दोबारा से उस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, मोहसिन ऑनलाइन, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया mohsinonline.com पे, तो अब उस वेबसाइट का हुलिया कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको हम वर्डप्रेस पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो /wp
और एडमन लिखेंगे, wp-admin। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे जो है ना वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट लग चुका है, क्योंकि ये होस्टिंग की तरफ से लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने वहाँ पे नहीं भी किया था, बट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हम देखें एडमन लिखते हैं और पासवर्ड की जगह पे हम लिखते हैं पास 123 जो हमने पासवर्ड रखा था, और उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने यहाँ पे डीवी थीम को इंस्टॉल करना है। डीवी थीम आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 40,000 रुपये पाकिस्तानी में आपको मिलेगी। वन टाइम इसके चार्जेस हैं। अगर आप मुझसे डीवी थीम परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक आ रहा है, आप उस पर जाके डीवी थीम परचेज़ कर सकते हैं, और वो आपको 3000 में मिलेगी। 3,000 रुपये आपने वन टाइम फ़ीस पे उसकी देनी है प्राइस, और उसे आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आपको 100% यही वाली डीवी थीम आपको मिलेगी जो यहाँ पे, उसको आप क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो डीवी थीम आप एक दफ़ा परचेज़ करें, आप लाइफ टाइम उसे सेल कर सकते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने डीवी थीम लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप मुझसे डीवी थीम परचेज़ करते हैं, जिसमें डीवी थीम भी मिलेगी, प्लगइन भी मिलेगा। इसके अलावा ये सारे प्लगइन्स भी आपको एक्स्ट्रा में मिलेंगे, और अगर आप यहाँ से भी परचेज़ करें तो ये भी आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डीवी थीम और डीवी प्लगइन। कई दफ़ा ऐसे होता है कि क्लाइंट आपको कहता है कि डीवी प्लगइन इंस्टॉल करके दें। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो प्लगइन को किसी और थीम के ऊपर यूज़ करना चाहता है, लेकिन अगर वो डीवी थीम यूज़ करेगा तो उसके लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप किसी और थीम के ऊपर डीवी थीम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम प्लगइन या बिल्डर यूज़ करते हैं, डीवी बिल्डर प्लगइन जो कि है। तो यहाँ पे हम डीवी थीम इंस्टॉल करेंगे। आपने डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रख लिया डीवी, और अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपली इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि अपीयरेंस में जाते हैं और थीम पे क्लिक करते हैं। इतना सारा काम करना है आपने, उसके आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाएं, और ये डीवी थीम तो आप ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे बेच सकोगे $10 में या 800 में या 2000 रुपये में, आपकी मर्ज़ी है, या आप 3000 में बेचें। लेकिन आप जो क्लाइंट है वो 40,000 रुपये में लेगा वैसे, अगर उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ले, तो इसलिए फाइवर पे इसके काफ़ी आर्डर्स आते हैं, या आप इसको वैसे भी ऑफलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं। चूज़ फाइल में जाएँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने डीवी थीम रखी हुई है जो कि मैंने डाउनलोड कर ली। ये देखें, डीवी जो भी फाइल होती है वो ज़िप फाइल, इसे ज़िप फाइल बोलते हैं, और ये WinRAR ज़िप फाइल होती हैं, मतलब कि इसमें कंप्रेस किया जाता है फ़ोल्डर को। तो यही आपने बनाना होता है। किसी भी फ़ोल्डर को ज़िप करने के लिए आप राइट क्लिक करें, और उसके बाद आप इसको सेंड टू करें, और उसके बाद ज़िप फोल्डर करें तो ये कंप्रेस हो जाती थी। ऑलरेडी कंप्रेस्ड ही मिलती है हमें डीवी, तो इसको हमने क्लिक किया, ओपन किया, और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे देखें, नीचे बिल्कुल बॉटम में तो कुछ परसेंटेज आ रही है, 7%, 8%, तो ये डीवी थीम इंस्टॉल हो रही है। आप थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही 100% हो जाएगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इसको एक्टिव कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें तो डीवी थीम इंस्टॉल हो चुकी है, हमें ये मैसेज आता है कि इंस्टॉल सक्सेसफुली। उसके बाद हम इसे एक्टिव करते हैं। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे इसको एक्टिव करेंगे तो आप दोबारा से वेबसाइट का हुलिया देखेंगे कि अब क्या हुआ उसमें। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके विजिट साइट पे क्लिक करें तो कुछ इस तरह का अभी आपको नज़र आएगा। अच्छा, डीवी थीम आप वैसे फ्री में भी हमारे डाउनलोड एरिया में मौजूद है, लेकिन उसको अगर आप डाउनलोड करके करते हैं तो वो फुली फंक्शनल नहीं होती। वो जस्ट आप थोड़े बहुत फ़ीचर उसके यूज़ कर सकते हैं, वो फुली फंक्शनल नहीं है, एक्टिव नहीं है, पेड नहीं है, तो इस वजह से वो फ्री वाली कुछ डाउनलोड एरिया में हमने दिया हुआ था, बट वो उसको फजूल है यूज़ करना। आप एक दफ़ा मतलब कि उसको परचेज़ कर लें ताकि आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकें। आपको गूगल से भी वैसे वो मिल सकती हैं फ्री में, लेकिन वो यूज़ के काबिल नहीं है। और यहाँ पे देखें, अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे आ रही है। अब सबसे पहले तो हमने इसको एक्टिव करना है, बस इतना सारा काम हमने करना है। इंस्टॉल होगी तो जब आप मुझसे डीवी थीम परचेज़ करेंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें मिलेंगी। आपने यहाँ पे डीवी थीम में जाना है, थीम ऑप्शन में जाना है। डीवी थीम को अपडेट करने के, एक्टिव करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए आपने अपडेट में जाना है। तो यूज़र नेम और API की आपको मेल जो है वो यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब ये दोनों चीज़ें जब आप मुझसे चीज़ें ये डीवी थीम परचेज़ करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, यूज़र नेम भी और API की भी, जिसे आप यहाँ पे डालेंगे यूज़र नेम और यहाँ पे API की डालेंगे
और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो ये डीवी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना सारा काम करना है और ये डीवी जो थीम है वो एक्टिव हो जाएगी और इसे आप अनलिमिटेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक गिग बनती है जिसे आप जो है वो मतलब कि सेल आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।